क्या होता है, कभी कोई व्यक्ति जो है, कोई स्पोर्ट्समैन है, तो वो बहुत ही बड़ा गोल्ड मेडल लेके आता है, तो हम कहते हैं ओ तुमने शान रख ली हमारे भारत की, ये किया वो किया, बहुत अच्छे है तुम तो, वर्ल्ड नोन हो गया, ये हो गया। तो ये सब उसकी स्तुति है, वो वंदन ही एक प्रकार का, कि हमको तो कुछ आएगा नहीं, तुम्हारी हाई जंप और मेरी हाई जंप तो मेरी 1 फुट की होगी तो तुम्हारी 100 फुट की, मतलब कुछ हमारा उसके सामने है नहीं, तुम बहुत ग्रेट हो। ये बोल के रुकेंगे तो वंदन हो गया, लेकिन आगे एक शब्द आप ज़्यादा बोलोगे कि लेकिन, तो सब टूट गया वंदन। वंदन है, लेकिन का क्या मतलब? लेकिन तुम खाली स्पोर्ट्स में बड़े हो, लेकिन मैंने जो खड़ा किया है और पूरे देश को मैं मार्गदर्शन कर रहा हूँ, और मैंने देश में इतने रास्ते बनाए, इतनी ये खलास, वो वंदन का कोई मतलब नहीं रहा। वो बोलेगा अभी ये तुम्हारा, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, स्पोर्ट्स में मैंने काम किया एक अच्छा, और इतने लोग आए पूरे देशों, अनेक देशों से, विदेश से लोग आए, उनमें मैं पहला गोल्ड मेडल लेके आया, तो ये बात समझो ना, अभी तुम ये जो कर रहे हो तो तुम मंत्रीगण हो और ये करना ही चाहिए तुमको, तो इसके साथ क्या है? लेकिन उसको वंदन स्वरूप नहीं बोलते। वंदन जो है वो पाँव के नीचे, पाँव से इधर तक वंदन है, पूरा नतमस्तक। नतमस्तक बनना है मतलब है मस्तक ही नीचे चला गया है, फिर पाँव की क्या कथा, वो तो नीचे ही रहते हैं कायम। इसलिए साष्टांग दंडवत के, पाँव से सिर तक एक लेवल, मेरी कोई लेवल ही नहीं, मैं ज़मीन के लेवल में हो गया, क्या खड़ा रहूँगा लेवल? अहंकार की जो है वो ऊंचाई मेरे में है नहीं, तभी वंदन होगा। ये मतलब हमको समझना चाहिए कि जब हम नेचर के सामने, निसर्ग के सामने, मुझे याद है एक दिन, बहुत पहले की बात है, मेरे ख्याल से रेवेन्यू कॉलोनी में रहता था, 72 या कब, एक बड़ा भूकंप हुआ था। तो ऐसे लगा कि कुछ हो रहा है, तो मैं बालकनी में आया, हो रास्ते पर लोग दौड़ रहे थे इधर उधर, बोले अरे घर में मत रहो, नीचे आ जाओ। तो बोले नीचे क्या है? तो नहीं भूकंप हो रहा है। तो बोला वो तो देख रहा हूँ मैं, ऐसे 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 हो रहा है। थोड़ा ही था, इतना कोई ज़्यादा संभाषण, बाद में वो भूकंप रुक गया। लेकिन बोले तुम कमाल के हो, उधर ही बैठे हो, ये हो। उस समय कोई घर में था नहीं, पत्नी वगैरह कहीं गई होगी बाहर देश, अकेला था मैं। लेकिन सोचा कि बाप रे ये कैसा है, कहीं ज़मीन में एक बड़ी दरार पड़ गई और वहाँ ही खड़े होते तो ख़त्म, गए अंदर, भूमिगतः। तो ये निसर्ग जो है ना, जब ये समुंदर की मौजें चलती है ना, हमारे यहाँ शिवरदन में जाते बारिश में, इतना ऊपर से आता है धड़ाम, तो लगता है माय गॉड क्या है ये सब। तो निसर्ग के सामने हम कुछ नहीं है, एक क्षुद्रता जो है वो वंदन की शुरुआत है। ये समझ जाओ कि तुम बहुत अभी जानना है, बहुत बनना है। अभी भगवान बोलते हैं ना कि आदमी चाहे तो वो भगवान बन सकता है, चाहे तो बन सकता है, लेकिन ये कोई चाहे मतलब चाय कॉफ़ी पीने की सवाल नहीं है, ये चाहत अलग ही चाहिए। तो वंदन इसका स्वरूप है, और ये वंदन जो है वो भक्ति का एक बहुत बड़ा, क्या बोले, पायदान है उसकी, और वो भक्ति अंदर उतर ही जाती है वंदन से, फिर आदमी भक्त ही हो जाता है। फिर आपने कौन सा पोशाक किया, कैसे मेकअप किया, कोई सवाल नहीं है, वो संपूर्ण आदमी जो है वो भक्त बन जाता है। यही वंदन की शक्ति है। और ऊर्जा जो है वो हमारी, वो पूरी ऊर्जा, जब हम नीचे बेंड होते और उठते हैं तो पूरी ऊर्जा एकदम ऊपर आ जाती है। और ये वंदन का फायदा है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। तळेगाव से सौ अनुराधा मराठे, इनका ये पत्र है। इन्होंने कहा है कि ये कार्यक्रम जो है गीता योग का, वो मेरे ख्याल से 16-17 अध्याय से मैं देख रही हूँ, अभी 18वां अध्याय शुरू हो चुका है। और मन में ऐसे आया कि कोई श्लोक मैं रटन कर लूँ, जबानी कर लूँ, इसको बोल सकते हो ध्यान में रख के तो अच्छा होगा। अभी
उम्र तो उनकी 71 है, तो डाउट था, लेकिन उन्होंने ये साध्य किया और बहुत सारे श्लोक जो है वो मैंने ज़बानी कर लिया, इसलिए लिख रही है। और इनका अर्थ जो है वो ये गीता योग का कार्यक्रम देख के उनको समझ में आया और इससे एकदम मन को अच्छी चालना मिली। और अभी ये ओल्ड एज में जो एक नैराश्य, एक फ्रस्ट्रेशन और कुछ काम नहीं कि क्या मैं कर रही हूँ, इस तरह के जो विचार आते थे वो सब चले गए। अस्वस्थता मेरी जो मन की थी वो दूर हो गई, क्योंकि जब आप ये सब विवरण करते हैं तो बहुत सारे बचपन में भी कभी हमें ले जाते हैं, कभी कुछ यादें दिलाते हैं और इससे मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो एक समय ही पूरा बदल गया, नहीं तो मैं जो एक ये बुढ़ापे के समय में रहती थी उसमें से एक अच्छे समय में रहने लगी। अब ये पूरा हो जाएगी गीता 18 अध्याय के बाद, तो बहुत ही दुख हो रहा है। तो आप ऐसा कोई दूसरा उपक्रम चालू रखिए और नहीं तो आप गीता फिर पहले अध्याय से शुरू कीजिए। और ये भावनाएं मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। एक बात बताऊं कि हम ऐसा सोचते हैं और चर्चा रहती है, सब ये मीडिया में ये चर्चा होती है कि इतने सारे प्रवचन वगैरह जो है और श्रीमद् भगवद गीता जैसा विषय कोई देखता नहीं है। बहुत थोड़े लोग हैं कि जो सुबह उठ के 7:30 हो या दोपहर का 1:30 हो या रात के 11 हो, देखते नहीं कार्यक्रम। 3-3 बार बताने से क्या फ़ायदा। इसलिए कोई प्राइम टाइम में ये कार्यक्रम कभी जाता नहीं है, क्योंकि देखने वाले कोई नहीं है, ऐसा इधर बोला जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से आप ऐसे बहुत लोग हैं और आपकी तो उम्र ही हुई है, लेकिन जो लोग अभी जीवन शुरू कर रहे हैं, जो लोग युवा है, ये भी ये कार्यक्रम देखते हैं, लेकिन हमारे पास उसका कोई हिसाब नहीं, मैं बोल नहीं सकता। एक आप सबको विनंती करूँगा कि ये नया, अभी हमने तो ये नया कार्यक्रम नमो भारतम शुरू किया है। इसके अंदर जो मनस संतुलन है उसमें मनाचे श्लोक ले लिए हैं और ये हिंदी में शुरू किया ताकि हमारे इतर भाषिक जो बोल रहे थे कि हमें भी सुनना है तो उनको भी मैं ख्याल आ जाएगा। तो ये सब जो नया कार्यक्रम है उसके अंदर हमारी परंपरा का विज्ञान भी हम चर्चा करने वाले, समझने वाले। तो आप ये कार्यक्रम देखते हैं, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आपके सजेशंस जो होगा, एक पोस्टकार्ड तो लिखिए, बालाजी तांबे आत्मसंतुलन विलेज कार्ला, इतना आप लिखेंगे तो मिल जाएगा। तो मुझे भी आनंद होगा कि अरे वाह, बहुत लेटर्स आ रहे तो देख रहे हैं प्रोग्राम लोग। कभी कभी ये सब चर्चा सुनकर मुझे लगता है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये क्यों कार्यक्रम हम करें जब नहीं देखते। लेकिन लोग लाखों में देख रहे हैं, मुझे मालूम है, मालूम मतलब मेरे एक अंदर भावना है। तो आप यदि लिखेंगे तो 2 काम होंगे। एक तो ये कार्यक्रम में कोई अच्छा आपको और चाहिए, उसमें कोई आपका प्रश्न होगा वो चाहिए, और आप देखते हैं वो बोल के हमें अधिक उत्साह आ जाएगा और ये कार्यक्रम ठीक ढंग से चलता रहेगा। ये गीता की शुरुआत श्री परमात्मने नमः ऐसे कहकर कर रहे हैं, उसके बदले श्री गणेशायन नमः पढ़कर क्यों नहीं करते। देखिए, गणेश ये एक विशेष शक्ति है। श्री गणेश तो सबसे आदि स्मरणीय है। हम कार्यक्रम शुरू होने से पहले मंगल मूर्ति मोरिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और स्मरण अपने इष्ट का, सब देवों का कर लेते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम जो है वो श्री कृष्ण परमात्मा है, तो श्री परमात्मा ने नमः, परम पुरुष परमात्मा वो लिखते हैं। इसमें ना तो कोई देवता अलग अलग है, उनका कार्य की बात है, ना कोई ऐसे है। तो इसलिए ओम श्री परमात्मा ने नमः बोलते हैं। आपको ये प्रश्न बहुत अच्छा था, आपको धन्यवाद।